हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 41। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी का टाइटल है इतनी तड़प आखिर किसके लिए। अंजिक के डोर नहीं खोलता और फिर से डोर नॉक करने की आवाज़ आई। अंजिक तो पहले से ही कनक की तबीयत को लेकर परेशान और इतनी दूर रहने से गुस्से में था। उसने झलझलाकर दरवाजे को एक ही झटके में खोला और रोमी और समर सामने ही इतने गुस्से में देखकर हैरान थे। रोमी ने आगे बढ़कर अंजिक के माथे को छुआ। अंजिक ने चिढ़कर कहा कि हर बार अपना डॉक्टरपंती दिखाना जरूरी है क्या। अंजिक को देखकर रोमी और समर समझ गए कि पक्का गुस्से में चिंगारों के साथ ये खेल रहा था। समर, क्या हुआ है, तू अभी इंडिया जाना चाहता है? अंजिक, तुम दोनों भी निकलने के लिए तैयार हो जाओ। रोमी, पर यार तेरी कंडीशन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। मना, चल जल्दी से यार, मत कर, अभी भी बहुत दर्द हो रहा होगा तुझे, पर तू शायद पता नहीं तुझे कैसे फील नहीं हो रहा। अंजिक, मैं ठीक हूँ, हम अभी चल रहे हैं। इतना बोलकर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेता है। इस बार दर्द ज्यादा था। अंजिक के चेहरे पर हल्की शिकन सी आ गई थी। रोमी, ओ मेरे आर्यन मैन, सच का लोहा नहीं है जो तुझे दर्द नहीं होगा। अंजिक उसे गुस्से में देखने लगता है। समर अंजिक के चेहरे को देखता है और आज तक उसने अंजिक को किसी चीज के लिए ऐसे जिद करते हुए नहीं देखा था और ना ही इतना डेस्परेट देखा था। तेरे चेकअप हो जाए फिर चलते हैं। अंजिक समर की आंखों में देखते हुए, अभी गया तो तू रोकेगा मुझे। समर ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसके हाथ से जहां पट्टी लगी हुई थी। समर, इस बार कोशिश करने की हिम्मत तो कर ही सकता हूँ। अंजिक उसे घूर कर देखने लगा। जाहिर सी बात है उसका दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा था। अंजिक, देख लेना, तुम्हें हरा कर तुम्हारे सारे गार्ड्स को अपनी टीम में वाकई में ले लूंगा मैं। सच में गजब के दोस्त थे दोनों। अंजिक की बातें सुनकर समर का तो मुंह ही बन गया। वो जानता है उसका ये दोस्त अंजिक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। समर काफ़ी पावरफुल है, वो अंजिक को रोक सकता है पर हरा नहीं सकता है। अंजिक ने कुछ नहीं कहा, उसने सीधे दोनों के सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों समझ गए कि अंजिक कल जाने के लिए तैयार हो गया है। समर और रोहित एक दूसरे को देखते हैं और फिर समर ने बंद दरवाजे को देखकर मन में कहा, इतनी तड़प आखिर किसके लिए। दोनों फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह रणविजय को सान्या से मिलने जाना था। वो उसके साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करना चाहता था, पर रणविजय के साथ उसे इंसिडेंट के बाद फिर ज़रूरी कामों की वजह से वो नहीं जा पाया। दोनों की हर दिन बातें तो होती रहती थी, कोई किसी के प्रोफेशनल लाइफ में एंटर नहीं कर रहा था। सान्या ने भी रणविजय से कोई शिकायत नहीं की। सान्या को अब कल आना था। कनक की तबीयत अब थोड़ी सी ठीक हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, रोहित अंजिक का कुछ चेकअप कर रहा था। इन सब में 12 बज गए। वक्त के साथ साथ अंजिक का गुस्सा भी बढ़ रहा था और वो गुस्सा समर और रोहित और खासकर बेचारे शेखर पर पड़ रहा था। अंजिक को शेखर पर पूरा भरोसा था, पर कभी कभी अंजिक जब गुस्से में होता है ना, तो शेखर को भी सारा काम और भी ध्यान से करना पड़ता था। सब जेट में सामने खड़े थे। अब दिन के 1 बज रहे थे। सब जाकर प्राइवेट जेट में बैठ जाते। अंजिक का चेहरा कोई भी सीधा साधा इंसान देखकर तो डर ही कर भाग ही जाए। जैक, उसके चेहरे के सामने बस कनक का चेहरा ही दिख रहा था। सबको पहुंचने में रात के 10 बजने वाले थे। अंजिक से रहा नहीं जाता। ऐसे ही समय बीत गया। कनक ने दिन भर थोड़ा सा ही खाना खाया था, जो भी सरला जी ने उसे बनाकर खिलाया था। पूरा दिन फिर कनक गार्डन में ही बैठी रही। धूप ज़्यादा नहीं थी। रात का वक्त। डिनर करके मीठी और सरला जी तो सोने चली गई। सारे सर्वेंट भी सर्वर क्वार्टर में ही चले गए। कनक को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो नीचे पेंटिंग रूम में चली गई। कुछ देर के बाद ही उसे प्यास लगी। वह पानी नहीं पी, उसे
कुछ देर के बाद ही उसे प्यास लगी। वहाँ पानी नहीं था। कनक धीरे से उठी और बाहर आई। हॉल में इस वक्त काफी अंधेरा था। कनक किचन की तरफ बढ़ गई। तभी दरवाजा खुला। कनक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी सामने से आ रहे किसी इंसान से टकरा गई। कनक के हाथ से बोतल नीचे गिर गई। अंधेरा बहुत था। सामने खड़े शख्स ने कनक को पकड़ लिया। कनक डर गई। वो छटपटाने लगी। तभी उसे अपने कानों में एक धीमी पर आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। कनक। कनक इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। यही तो वो है जिसका कनक कितने दिनों से इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। कनक ने खुद को राजवीर की बाहों में ढीला छोड़ दिया। कनक इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजिक को इतने दिनों से ना देखकर वो कैसा रह रही थी, वो बस यही जानती थी। कनक को इस तरह रोता देखकर अंजिक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कनक के आंसुओं की वजह से वो भी वहीं शांत खड़ा था और वो उसे अपनी बाहों में भरकर शांति से उसके एक हाथ धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगे। कुछ देर के बाद कनक खामोश हुई। उसे होश आया कि वो इस वक्त अंजिक की बाहों में है। कनक जल्दीबाजी में उससे दूर हो गई। इस वक्त उसका वो सर बहुत दर्द कर रहा था। कनक ने अपनी नजरें झुकाकर अंजिक की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसका सिर हल्का सा चकराने लगा। कनक का हाथ अपने आप अंजिक के कंधे पर चला गया। कनक को ऐसे देखकर अंजिक ने उसके हाथों को पकड़ उसे सोफे पर बैठा दिया। दोनों इस वक्त हॉल में ही थे। अंजिक, तुम ठीक तो हो ना? कनक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अंजिक कनक के चेहरे को देख सकता था, जिसमें इस वक्त बुखार की वजह से थोड़ी थकावट नजर आ रही थी। अंजिक ने नीचे पड़े पानी की बोतल को उठाया, फिर कनक को पीने के लिए कहा। कनक ने चुपचाप पानी पिया। अंजिक कुछ देर तक उसे यूं ही घूर रहा था। कनक उठी और आगे चलने लगी। उसको अभी भी चक्कर आ रहे थे। वो धीरे धीरे स्टेयर्स की रेलिंग को पकड़कर चल रही थी। अंजिक ने उसे देखा, फिर आगे बढ़कर बिना कुछ बोले कनक को अपनी बाहों में उठा लेता है। कनक शॉक होकर उसे देखे जा रही थी। अंजिक बिना किसी भाव से कनक को उसके रूम में ले जाकर नीचे उतार देता है। कनक के हाथों में पानी की बोतल थी। अंजिक उसके हाथ से पानी लेकर एक घूंट पानी पिए सीधे रूम के बाहर चला गया। कनक हैरानी से अंजिक को जाता हुआ देख रही थी। अंजिक अपने रूम में गया, फिर सीधे से दरवाज़ा बंद करके रूम में रखे एक आरामदायक सोफे पर बैठ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। अंजिक मुस्कुराते हुए कनक को ही याद कर रहा था। कनक भी आज खुश थी। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी और मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की यादों में याद करके सो गए। अगली सुबह कनक को अभी हल्की हल्की बुखार थी, पर उसकी खुशी के आगे उसे अपने बुखार के बारे में पता ही नहीं चला। कनक जल्दी उठकर किचन में गई, जहाँ सरला जी नाश्ता बना रही थी। सरला जी कनक को देखकर, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूख लगी है? कनक ने अपना सिर ना हिलाया। सरला जी, कुछ चाहिए बोलो, मैं देती हूँ ना। कनक ने फिर अपना सिर ना हिलाया। सरला जी, तो क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? इतनी सुबह सुबह उठ गई तुम? तबीयत ठीक तो हो जाने देती, पर पूरी तरीके से। सरला जी की ममता भरी बातें सुनकर कनक मुस्कुराई और जाकर सरला जी को पीछे से गले लगा लिया। सरला जी पहले तो हैरान हुई, कनक कभी ऐसा नहीं करती। फिर उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कनक के सिर पर अपना हाथ फेरा और कहा, आज बहुत खुश लग रही हो। अच्छी बात है। कनक ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देख गैस की तरफ इशारा किया। सरला जी, तुम खाना बनाओगी? कनक ने मासूमियत से अपना सिर जल्दी में 2 बार हिलाया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। सरला जी, बेटा तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाए फिर बना लेना। कनक ने अपना सिर ना में हिलाया। उससे आज अंजिक के लिए कुछ अच्छा सा बनाना था, इसलिए कनक जल्दी से उठकर किचन में चली आई थी। सरला जी ने बहुत मना करने के बाद भी कनक नहीं मानी। सरला जी ने फिर से उसे मना करने के लिए कहा। कनक खुशी से ब्रेकफास्ट बनाने लगी। अंजिक अपने कमरे में था। उसे शर्ट पहनने और उतारने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर अंजिक धीरे से पहनने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद तैयार होकर वो नीचे चला आया। पूरे हॉल में खाने की खुशबू आ रही थी। जैसे ही
कनक अंजिक को महसूस करती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी नज़र किचन में गई जहाँ इस वक्त कनक खड़ी होकर काम कर रही थी। तभी अंजिक को याद आया कि कनक की तबीयत खराब है। वो जल्दी से किचन की तरफ जाने लगा, फिर कुछ सोचकर आकर डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गया। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए हमारी ये खूबसूरत सी कहानी जिसका नाम है पैशनेट लव, सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।